22 जुलाई से लगातार हम लोग कार्य बहिष्कार पे हैं, लेकिन अभी तक सरकार की कानों तक ये आवाज नहीं पहुंची है। सरकार हम लोग के बारे में कोई बात करने के लिए नहीं तैयार है। ऐसा क्यों? सरकार दोहरी नीति क्यों अपना रही है? एक ही विभाग में है, बहुत आदमी है जो 80,000 1 लाख वेतन पे काम कर रहे हैं, हम लोग उतना ही काम 15,000 10,000 पे कर रहे हैं। उसके बाद सरकार एक फरमान जारी किया है कि आप लोग को FRS के थ्रू अटेंडेंस करना है, वो भी 9 से 5। आज आप लोग देखे होंगे कि कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ क्या हुआ। जब उनको कोई सेफ्टी नहीं था तो हम लोगों को क्या सेफ्टी है गांव देहात में जहां पे हम 9 से 5 रहे। तो सरकार से हमारी यही मांग है कि हमारी सुरक्षा की गारंटी लीजिए सबसे पहले, उसके बाद जो HSC पे मूलभूत सुविधाएं हैं उसको उपलब्ध कराइए। हमें वाईफाई दीजिए, नेट दीजिए और मोबाइल दीजिए और समान काम का समान वेतन दीजिए। हमें FRS से कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग ड्यूटी करने के लिए तैयार हैं। आज आप लोग सड़कों पे उतरे हैं, क्या मांग है आपको? हमारी मांगे है कि हम लोग काम करते हैं दिन रात, लेकिन हमने ना मूलभूत सुविधा है, ना हम लोग को सही से वेतन मिलता है। हमारी वेतन बहुत ही अल्प वेतन है। जब हम समान काम करते हैं तो हमें समान काम का समान वेतन होना चाहिए। कितना आप लोगों को मिल रहा है? क्या बोले? कितना वेतन आपको मिल रहा है? मेरा वेतन अभी 15,000 है, लेकिन इस महंगाई के युग में इस 15,000 से क्या होगा। और जहाँ तक बात रही फेस अटेंडेंस की, हमें फेस अटेंडेंस से कोई दिक्कत नहीं है, हम फेस अटेंडेंस करेंगे। लेकिन हम लोग को जहाँ पोस्टिंग किया जाता है वहाँ आवागमन की सुविधा होती है, क्योंकि सड़कों से बहुत दूर गाँव में हम लोग का सेंटर होता है, जहाँ ना तो भवन है, ना बिजली है, ना पानी है, ना वाईफाई है और ना ही सुरक्षा गार्ड है वहाँ पे। जब 5 बजे संध्या को हम लोग वहाँ से निकलेंगे तो हमें तो सुरक्षा चाहिए ना। वहाँ जब आवागमन की सुविधा नहीं है, जब हम वहाँ से निकलेंगे तो हमारी सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा? हमें FRS सिस्टम से कोई दिक्कत नहीं है। जब हम ड्यूटी करते हैं तो हमें अटेंडेंस बनाना है, लेकिन उसके लिए हमें सरकार सारी बुनियादी सुविधाओं को दे, हम अटेंडेंस बनाने के लिए तैयार है। उसके लिए हमें सिर्फ समान काम का समान वेतन और हमें बुनियादी सुविधा दिया जाए। हमें फेस अटेंडेंस से कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों को ये डर भी है कि जिस तरीके से गांव में जो है जैसे डॉक्टर के साथ डर क्यों नहीं रहेंगे? जब उतना बड़े मेडिकल कॉलेज में क्या कहते हैं डॉक्टर के साथ इतना शर्मनाक घटना हो सकती है, तो हम लोग की पोस्टिंग तो सुदूर गांव देहात में किया जाता है, जहां कोई सुविधा नहीं रहती है। वहां पे एक कौवा तक नहीं मिलता है जब संध्या होने पे, तो हमारी गारंटी वहाँ कौन लेगा? हमें वहाँ मार के भी फेंक दिया जाएगा तो वहाँ हमें कोई देखने वाला भी नहीं मिलेगा जहाँ हम लोग की पोस्टिंग होती है। क्या नाम है? बबीता कुमारी। जो है आप लोग सड़कों पे उतर गए, क्या मांगी है? पहली मांग ये है जो हम लोग की समान काम की समान वेतन दिया जाए। उसके बाद मूलभूत जो सुविधा होती है, मतलब जो है बाथरूम की, पानी की, बिजली की, वो सब हो। आज जो मतलब मेडिकल स्टाफ के साथ वैसी घटना हो गई। अगर हम मान लीजिए गांव देहात में रहते हैं, किसी HSC पे रहते हैं, 5 बजे तक वहाँ रहते हैं, तो वहाँ से आने जाने की मेरी सुविधा जो है कैसे होगा? सरकार की चीज समझनी चाहिए। और उसके बाद मतलब हम लोग 5 बजे शाम को वहाँ से चलते हैं, अंधेरा। अभी मान लीजिए गर्मी के मौसम में ठीक है, हम लोग वहाँ से आ जा सकते हैं, मगर मतलब ठंडे के मौसम में हम लोग वहाँ से 5 बजे शाम को कैसे आएंगे? इसलिए कम से कम टाइम का मैनेज एक मतलब 10 से 9 के बदले 10 करे FRS में, और 5 के बदले 4 करे FRS से। हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है, समान काम का समान वेतन दिया जाए और हम लोग को परमानेंट किया जाए। आप लोग चाहते हैं कि आपकी सुरक्षा बनी रहे, तो किन चीजों से जो है क्या मांगे है कि जिस तरीके से सुरक्षा आपको? हम लोग की जितना देर ड्यूटी है तो उसके लिए हम लोग को एक गार्ड चाहिए, वहाँ मूलभूत जो सुविधा होनी चाहिए वो बिजली, पानी, स्वास्थ्य, मतलब जो भी आओ हम लोग को मिलनी चाहिए। हम लोग ड्यूटी से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, जितना देर कार्य सरकार करने के लिए हम लोग तैयार है, बट उसका जो सुविधा होना चाहिए हम लोग को मिलनी चाहिए। क्या नाम है? जूली कुमारी। क्यों जो है आप लोग सड़कों पे उतरे? हम लोग के साथ 2023 में जो समझौता सरकार से हुई थी, जो आप लोग को 1,000 से बढ़ा के 2,500 मानदेय किया जाएगा, लेकिन अभी तक उसका कैबिनेट में पास नहीं हुआ है। इसीलिए हम लोग सड़क पर उतरे हैं। अगर इस बार मतलब हम लोग मतलब CS के समक्ष देते हैं, धरना ज्ञापन दे रहे हैं, अगर हम लोग की बात को नहीं माना गया तो हम लोग जो है अनिश्चित कालीन हड़ताल करेंगे। आगे भी जारी रहेगा। आज ज्ञापन दे रहे हैं, अगर हम लोग की बात को कैबिनेट में नहीं आगे किया गया, अगर नहीं मतलब पूरा किया गया, तो हम लोग सब आगे जो है अनिश्चित कालीन हड़ताल करेंगे फिर से।